आप ही वैसे खड़ा हो जाए फोटो इधर देखिएगा। रुकिए फोटो भी ले लेंगे साथ में। ठीक करेंगे पोस्ट। इस कार्यक्रम का पोस्ट ये है 21 जून 20 भाई मिनाज सुपर स्टार देखिएगा इधर अंकल। मन खुश हो जाता है देख कर। पुणे में किए हुए देख लीजिए 12/5 को देखिए 12/5 को एक होगा। हमने एकदम उसका फोटो खींचने ना इधर देखिए। एक साथ कालिदास भी याद आता हूँ, भर्तृहरि भी याद आ रहे हैं। मेघ को रूपक बना करके, बोध बना करके उन्होंने अपने काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया है। हम बड़ा भावुक को उठा था कि इतनी बहुमुखी प्रतिभा के थे हमारे पूर्वज जो थे, और मैं भी इन्हीं के विभाग से बिलोंग करता हूँ। मत यह है कि बिहार सरकार के थे और मैं केंद्र सरकार का था। मेरा नाम एक सत्र छूट गया हम लोगों से। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो एक परिचय सेशन होना चाहिए, बाद में कर लेंगे, ध्यान रखिएगा रखेश। तो परिचय होना चाहिए। वैसे मेरा अधिकांश समय मुगल सराय में बीता है। इस अभियान को मैंने उत्तर प्रदेश में भी जारी रखा था। बिहार में आने के बाद में भी छिटपुट तौर पर, और आगे की गति इन्होंने दी है राकेश जी ने है। तो हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। पटना में जहाँ रहते हैं और मूल निवासी हम कहाँ के हैं, भोजपुर के हैं, मगध के हैं, कहाँ। अभी मैं एक कविता रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। अखियों से लोर टपक जाए वो गीत सुना के का होवत, जब बात कोई पतिया न सकल तब लाख सुना के का होवत। हम आस लगैली जुग जुग से अब बांध बना के का होवत, जब आग लगल है घर घर में तब चैन की नींद कौन सोवत। एक गजल की पंक्ति है नरेंद्र क्यूरी की, हमको तो नींद नहीं आती लोग सपनों की बात क्या करते हैं। अभी कमर जरा सी सीधी नहीं हुई लोग सपने की बात क्या करते हैं। हमको तो नींद नहीं आती लोग सपनों की बात क्या करते हैं। देखिए भाव साम्य है यहाँ पर। हमारे ये कहते हैं कि हम आस लगैली जुग जुग से अब वो बाग बना के का होवत, जब आग लगल है घर घर में तब चैन की नींद कौन सोवत। अब जाग गेली हम सब सगरो तब हाथ बटा के आग बुझत, जे राह भुला गेली हल हम अब गेल अंधेरिया सब सूझत। अंधेरा चला गया, सब कुछ दिखाई पड़ने लगा, अपने अपने सब आगे चली तब साध सकल संसार चलत। वाह क्या बात है। हम जुग जुग से सब लुटा देली अब समय आयल होवत फलिहत। दो चार कदम जे साथ न दे, जो चला था साथ निभाने
वो तो रास्ते में ही उतर गया। देखिए, 2-4 कदम के जे साथ न दे उम्मीद बना के का होगा, जे सुतल जग के जगा न दे वो गीत सुना के का होगा, 2-4 कदम जे साथ न दे उम्मीद बना के का होगा। कभी कहते हैं एक समय ई मगहराज हल, भाव समझिएगा, एक समय ई मगहराज हल भारत के राजधानी, सौंसे जगत में नाम गिरल कहलाल भूमि और ज्ञानी बंदरवा वही मगह में गया सूर के नाम खिलल भेल बड़ाय अभिमानी। कहते हैं कि गया सूर के नाम खिलल भेल बड़ाय अभिमानी, विष्णु के भी दौरे पर गेल रह गेल चरण निशानी बदरवा ओही मगह में। आगे आप पढ़िए। हाँ, तीसरा भाव में हम कह रहे हैं कि जरासंध के जुल्म देख के कृष्ण सुदर्शन धारी, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रन के छोर पताल भगलन, रन के छोर पताल भगलन पूरन छोर मुरारी बदरवा ओही मगह में चलो। तीन कवि के भाव भैया कि मगध धाम जब बुध देव के ज्ञान दिलक मन मानी, भारत के सिर ऊंचा हो के शीश झुकल अभिमानी बदरवा ओही मगह में चलो। नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा विद्या के खान, दुनिया बालन शिक्षा बैलन, दुनिया बालन शिक्षा बैलन, बढ़ल देश के शान बदरवा साहित्य के रचना। मैं रविंद्र सिंह, संवाददाता दिव्य रश्मि प्रेस, मूल निवासी आरा भोजपुर, वर्तमान विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से सेवानिवृत्त हूँ 4 वर्ष पूर्व, और आप लोग के समक्ष एक उनके जीवन के मझधार की कविता सुना। नैया फसल मझधार खेवैया रह गइल वही पार, नैया फसल मझधार खेवैया रह गइल वही पार, तेज धार है डगमग नैया ढह ढह गिरे किनार खेवैया रह गइल वही पार, एक तो खेवे नाम न आवे, एक तो खेवे नाम न आवे, तुझे छूटल पतवार खेवैया रह गइल वही पार, करिया बादर जियरा डरावे चुप चुप भेल अंधियार, करिया बादर जियरा डरावे चुप चुप भेल अंधकार खेवैया रह गइल वही पार।
कर आस करी हम भगवन कोई न खेवन हार खेवैया रह गल वही पार अपन अपन भाग भरोसे अपन अपन भाग भरोसे अरे टक टक देखी धार खेवैया रह गल वही पार ये कोई वीरत आगे आवे नैया लगा दे पार है कोई वीरत आगे आवे नैया लगा दे पार खेवैया रह गल वही पार कहाँ हाथ बैठल भाई बंधु कहाँ हाथ बैठल भाई बंधु कहाँ गलन कर तार खेवैया रह गल वही पार। मेरा नाम कृष्णवल्लभ शर्मा योगीराज है। हम पटना हाईकोर्ट में 1991 से हम वकालत करते हैं। वकालत का जो पेशा है सो है उसके अलावे क्योंकि ये हमारा सौभाग्य रहा कि विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के परिवार में जो हमारा जन्म हुआ और जो साहित्य वेद विज्ञान की और जो राष्ट्रभक्ति की जो परंपरा थी उस परंपरा को यथासंभव जीने का हमने प्रयास किया। जियोग्राफी में ऑनर्स किए थे, LLB किए और उसके बाद सीधे हम वकालत। फील्ड तो हमारा दूसरा था, लेकिन चूंकि पारिवारिक जो परंपरा थी, जो संस्कार मिला, उसके हिसाब से समाज और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना रही और बचपन से ही सुरेश आचार्य को बहुत ज़्यादा मेरे पिताजी छोटे थे, भावुक हो जा रहा है, याद आता है बचपन से हो जा रहा है। पर जितने भी हमारे पिताजी रहे या हमारे चाचा जी लोग रहे, सबके विद्वत्ता और समाज राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव रहा और जो बचपन से जो संस्कार मिला उसी को लेकर के हम आगे बढ़ाते रहे और खुद भी लीगल प्रोफेशन में रहने के बावजूद बहुत सारी किताब भी लिखे हैं, वेद विज्ञान पर लिखे हैं, धर्म विज्ञान पर लिखे हैं, न्याय विधि विज्ञान पर लिखे हैं, साहित्य पर भी साहित्यिक रचनाओं का एक मात्र संकलन हमारा था इतिहास रचयिता। और अभी इतनी सुंदर मगही भाषा में भी उन्होंने कविता का रचना किया था, ये हमको पहले से उतना मालूम नहीं था। साहित्यिक चर्चा होती रहती थी, कभी कला पिताजी को सुनाते हुए सुने थे। उनकी प्रकाशित रचना इतनी सुंदर थी, ये आज हमको मिला। बाकी सब उनकी प्रकाशित रचना निहाल मन तो तोरा से काहे का कहीं मनवा के बतिया निंदवा चुड़ैल जलैल सारी रतिया दिनमा में रहते की जागी सारी रतिया टप टप लोर चुए सोच तो ये तोरे बतिया मनवा में हूँ उठे बोले जब कोई लिया हमरा के देख हंसे चंपा चमेलिया रोज रोज उगे चनमा सूरजिया मनवा में रात दिन घूमे तोर सुरतिया तोरा याद करके फटे हमर छतिया कहाँ गेल हंसी ठट्ठा कहाँ तोहर बतिया काहे लागी अब काहे लिखब पतिया कबू हो तो अबे करब रोएब दिन रतिया सपना में हमरा देखब फट जैतो छतिया मनवा में हुकुट तो सोच हमर बतिया जैसे कटित रहल रोइत दिन रतिया
वैसे ही तर्पित रहब देखेला सुरतिया। पोस्ट में आज जैतन पास आइलन न कभी से ई साथ हो जैतन जेकर जी बिल्कुल। कलर से ले मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह, ब्यूरो रश्मि प्रेस मैम है पटना ब्यूरो। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग सर के साथ पटने तक ही नहीं, जहाँ कहीं कहीं बाहर भी गए हैं, बाहर भी जाने का हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके साथ। जैसे मध्य प्रदेश में हम गए इनके साथ और दिल्ली भी गए, सब जगह इनके साथ हमारा सफ़र हुआ। और हम लोग एक रूम में रहे, एक बेड पर सोए, एक बेड पर साथ रह करके हम लोग बात अपना जब भी मतलब अपने जो भी हुआ साहित्य के बारे में या जो भी कैसे क्या करना है। अभी इस समय में थोड़ा सा हम लोगों का ये हो गया कि सब अपने अपने काम में थोड़ा उपार्जन में लगना पड़ता है, हम लोग थोड़ा इधर उधर रहे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि इस घर का एक कहावत है गाँव के घर में कि एक कहावत होता है, इस घर का एक छोटा मोटा बिलाई हम भी रहें। बिलाई का मतलब कि जैसे ही हम आते थे उस समय हम लोगों का आपसे छिपाना क्या, हम लोग सोशल मेंटलिटी के लोग हैं, तो हम लोग NGO सामाजिक संस्था चलाते थे। हमारा लार्ज स्केल पर काम भी चलता था। बिहार झारखंड दोनों स्टेट में हम अपना कार्य का विस्तार किए हुए थे। मेरे पास समय का अभाव रहता था, फिर भी हम सर के पास आते थे। हमारी कोई भी काम होता था, आते थे। सबसे पहले जब सीढ़ी पर चढ़ते थे तो सबसे पहले सर पूजा पर करते थे, रहते थे घर में। मॉर्निंग में आते थे, हम लोग 5 बजे 6 बजे के घर पहुँच जाते थे। 6 बजे पहुँच जाते थे, ये पूजा करते रहते थे, हम यहाँ पर आकर बैठ जाते थे। 5:30 बजे से अंधेरा रहता था, हम लोग पहुँच जाते थे, इनके पास बैठते थे। सबसे पहले चाचा जी का दर्शन होता था, गार्जियन का। चाचा जी को हम जब देखते थे तो हम देखते थे कि मतलब जब हम आते थे 365 दिन का साल होता है, जिसमें कम से कम नहीं भी तो 6 महीने 7 महीने आ ही जाते थे। तो आते थे तो देखते थे कि चाचा जी उस रूम में सामने बैठ करके या जाड़ा के दिन में छत पर बैठ करके लिखते रहते थे। चाचा जी प्रणाम, तो बस इतना करने उसके बाद उनको वो भी नहीं पूछते थे हम लोगों से कि, इसलिए हम लोग भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब न तो वो अपना लिखते रहते हैं। मेरा भी फल नहीं है, क्योंकि आदमी लिखते रहते हैं और हम डिस्टर्ब करते हैं, हो सकता है लाइन बढ़ जाए, लाइन घट जाए। तो हम कहते थे सर से, चाचा जी हमेशा क्या लिखते रहते हैं? तो बोलते थे वो अपना वो राइटर हैं, वो अपना लिखते रहते हैं, कविता है, ये है वो है। हम लोग अपना पूछ करके खट जाते थे। लेकिन हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब भी हम आते थे तो इतना मतलब क्या बोला जाए, जब भी आते थे तो इनको हम देखते थे ये दिन रहते थे सब। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और पेपर जो मॉर्निंग आता था, पेपर को ये लगता है कि एक एक पॉइंट, एक एक पेज कोई पढ़ते थे बैठ कर, मतलब पेपर को ही पूरा पढ़ जाते थे। इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर सब इनके पास हम देखते थे। पेपर को पढ़ते थे इस ढंग से कि पेपर बहुत लोग पढ़ करके सब के रख देते हैं, ही नहीं, पेपर को ही पढ़ के टिक लगाते हैं। पेपर को ही पढ़ के, समाचार को पढ़ के टिक लगाते थे। हो सकता है उसमें से कुछ निकालते होंगे, निचोड़ निकालते होंगे देश प्रदेश का। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि हम बहुत लोग देखे, लेकिन बहुत घर में हम गए, अभी भी जाते हैं, लेकिन इनका जो विचार या जो लेखन पद्धति था ये बहुत अग्रसर था, बहुत आगे था। हम लोग आते थे अपना काम से आते थे, हम भी आते थे अपना बिजी रहते थे, लेकिन चाचा जी का देख करके काम। जब हम ज़्यादा इनके साथ जुड़े तब जब इनका तबीयत खराब हुआ, उसके पहले हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे। हम लोग हमारे बैठने का सौभाग्य उनको बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग इस टाइप के लोग थे तो हम नहीं बैठते थे, आते थे काम करा चले जाते थे। लेकिन जब ये बीमार के सुने हम तो हम लोगों को काट लग गया, करंट लग गया। अरे चाचा जी ठीक थे, इतना बढ़िया लिख पढ़ रहे थे, याद में ऐसे बीमार कैसे हो गए कोई भाई। जब सर बताया तो हम लगातार हम लोग उससे ज़्यादा जतरा पे बहुत ज़्यादा वो रखते थे, क्योंकि जतरा खराब हो जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग का टेंशन का चीज़ था। कोई उनके जाते समय अगर बोल देता था कि या फिर टोक भी देता था कि किधर जा रहे हैं, तो उस पर पूरा भड़क जाते थे, इतना ज़्यादा गुस्साते थे। तो वही जतरा अगर कभी खराब हो जाए
कभी जतरा अगर किसी का खराब हो तो उसका दिन कैसा चलेगा, उस पर उन्होंने लिखा था, रिक्शा से जाई थली घूमे बाजार हम, कड़क कड़क चेन के आबिद आवाज है, थोड़ा तेज रिक्शा चलल चेन उतर गिर गया, हम भी उतर गेली नीचे जमीन पर, सामने हम देख ली एक मोटा पहलवान है, पहनले हल लूंगी ओकर हाथ में लौट है, पीछे से भो भो करीब कुत्ता के झुंड हल, ओकरे हकाते पहलवान परेशान है, थोड़ा दूर आगे गेली सामने मदारी हल, हाथ में पगहा और डमरू के ले हल, बोले थल नखरा देखा था तुम मालिक के, जैसे औरतियन देखावा है मर्दवन के, ओकरा से आगे गेली देखली एक सांड हल, ओकर हल पैर टूटल जाइत लंगड़ाइत हल, बगले में सब्जी के बड़का दुकान हल, ओकरा में गुलथुल मोटा मेहरारू, सांड ओकरा दौड़ा के मुँहवा घुसा देलक, दौड़ा से मुँहवा में बैगन लटका लेलक, आगे आगे सांड दौड़ल, पीछे पीछे मेहरारू हल, तब तक 3 बेर चेन हमर गिर गेल हल, देवता के दर्शन ला चलली हम मंदिर में, जेकरा में भरल खचाखच भीड़ हल, कैसू पहुँचली हम देवता के दुआरी पे, बाहर निकलली तब जूता हमर गायब हल, रिक्शा पर अली त रिक्शा खराब हल, ट्यूब होकर पंचर भेल हवा में निकलल, रिक्शा वाला पैसा ला करी इंतजार। ये कहने का मतलब है कि कहीं दादाजी इतना जतरा करते थे कि कभी अगर जतरा उनका खराब हो जाए तो कैसा उनका दिनचर्या हो जाता है। और ये जो कविता है वो दादाजी का सबसे ही ज़्यादा फेवरेट कविता था, जिस वजह से जब उनका एकदम अंत समय पे आ रहा था तो जब वो बोल भी नहीं पाते थे, जब बोल भी नहीं पा रहे थे, तो ये कविता जब हम लोग उनको सुनाते थे तो बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन ये सुनने के बाद वो हंसते थे। तो बहुत बड़ी बात थी कि ये सुनने के बाद वो हंसते थे, इसलिए सबसे फेवरेट कविता उनका ही है। डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ कि आपने जो आमंत्रित किए, और पिताजी जब आपके एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें सुबोध भैया फोन किए कि मिश्रा जी के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम भी अपना समय निकाल करके सुबोध भैया के साथ वहाँ गए, हमको भी थोड़ी देर रहने के लिए सेवा करें। डॉक्टर साहब से तो करीब 1 साल हो गए, 1 साल या 1.5 साल हो गए। सब लोग मिश्रा जी बोलते हैं, मिश्रा जी नहीं बोलते हैं क्योंकि एक रिस्पेक्टेड आदमी है। मैं डॉक्टर साहब से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डॉक्टर साहब से जब मैं पहली बार मिला था तो यही चीज़ें हुआ था कि एक पत्रिका को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मिसलेनियस नहीं होगा तो किसी भी संस्था को चलाना बड़ा मुश्किल है। मिसलेनियस बहुत जरूरी है। हम आप भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, सब लोग बैठते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि भाई इस पत्रिका को बहुत आगे लेकर के जाना। पत्रिका तो आगे चला जाएगा, इसमें कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि सर सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में एक चीज़ होता है कि आदमी न्यूज़ को भूल जाता है, अभी पढ़ा उसको भूल जाता है। लेकिन हमारी एक पत्रिका ऐसी है कि कहीं एक कोने में पढ़ा भी रहेगा तो उस पत्रिका को यदि कभी हम कोई दूसरी किताब पलटते भी हैं तो वो किताबें कभी मिल जाए तो मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने एक पत्रिका ये दिया है। सोशल मीडिया बहुत लंबी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया को डॉक्टर साहब डालते भी हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन इस पत्रिका को सुबोध भैया भी देते हैं, डॉक्टर साहब भी देते हैं। हमें आपसे यही अनुरोध रहेगा कि मेरे तरफ से जो भी सेवाएं हो, मैं डॉक्टर साहब को कितनी बार मैंने बोला भी है, डॉक्टर साहब आप चलिए, चलते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं वहाँ चलते हैं। डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बातें कही कि कम से कम धर्म के नाम पे एक पत्रिका जो चल रही है बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
पॉलिटिकल इसमें नहीं है या ये सब चीज़ें नहीं है। मैं प्रेम सागर पांडे, मैं मूल निवासी यही पटना जिला के हूँ और दिव्यरश्मि पत्रिका से काफी अर्से से जुड़ा भी हूँ। अपने बाकी 10 में लिखा आदरणीय तिथि का अवसर हम सभी उपस्थित हैं। ये हमारे प्रारब्ध में है, हमारे सौभाग्य में है, इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। निश्चित रूप से पत्रिका के साथ साथ हम लोग जो संस्थापक हैं दिव्यरश्मि के, उनके प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। एक हमारे लिए, हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। ज़्यादा कुछ तो नहीं करना चाहूँगा। मैं आपके संयोग, आपके ही सहयोग से और मतलब एक मूर्त देते हुए मैंने अभी अयोध्या जी गए थे। मैं यहाँ दिखता हूँ, यहाँ जब चढ़ता हूँ तो अयोध्या जी का एक हनुमानगढ़ी मंदिर का जो है ना एक स्वरूप दिखाई देता है ना, बिल्कुल सीधे चलते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा अपना एक अनुभव रहा है, मतलब एक अपना फीलिंग रहा है कि जब यहाँ आए तो कुछ अच्छा दिखता है। जैसे मतलब अच्छा ही दिखता है, हनुमानगढ़ी जैसा, है ना। तो एक अच्छा अनुभव रहा था मेरा अयोध्या जी का आपके साथ घूमने का। आप ही ने हमें प्रेरित किया था चलने के लिए। एक मीटिंग थी उसमें गए थे। अच्छा, आज आप जैसे पुण्यात्मा के हम लोग प्रथम पुण्यतिथि में हम लोग एकत्रित हुए। दिव्यरश्मि पत्रिका में निश्चित रूप से उन्हें विशुद्ध रूप से कहा जाए एक धर्म के उत्थान का एक पत्रिका है। धर्म के उत्थान के लिए, एक सनातनी परंपरा को जागृत करने के लिए हम सबों में एक अपने धर्म के प्रति आस्था को अटूट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। जहाँ तक हमने इसको पढ़ा है, रीड किया है, पत्रकारिता से जुड़े हुए हम काफ़ी दिनों से रहे हैं। पत्रकारिता से 98 से हम जुड़े हुए हैं। वैसे दैनिक भास्कर में भी हम हैं और प्रभु की कृपा रही है कि आपसे भी जुड़े रहे हैं, दिव्यरश्मि से जुड़े रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो है ना कि हम कभी कभी हम लोग भटकते हैं। जैसे अभी आपने अभी नहीं थे बोले साकार रूप निराकार रूप का, एक बहुत अच्छी बात। ये भ्रम है। हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके समक्ष रहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि हम साकार रूप में देखते हैं। बाबूजी के नहीं रहने के बाद हम निराकार रूप में इनका स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को इसके लिए थैंक करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के विषय में हमको जानकारी दी है। हम मिलने के लिए कल आने वाले थे,
प्रोग्राम मेरा शुक्रवार का था। तो बोले कि शनिवार के दिन पिताजी का पुण्यतिथि है, उस दिन आइए। तो इनसे मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा, विषय से भी, और इनके पिताजी से हमारी लगाव जो रहा लगभग 6-7 वर्षों से रहा है। हम जब भी आते थे तो उनसे हमारी बात होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। और हमेशा साहित्य के विषय में ही वो बताते थे अपने कविता के। इनकी जितनी जो ये सब पुस्तक है, हम आज से लगभग 2 साल पहले हमने खुद अपने हाथों से लिए हैं। और शाम में भी आते थे तो अच्छी बातचीत होती थी, और हमेशा साहित्य के विषय में बताते थे, और सदमार्ग माने अच्छे मार्ग पर चलने के प्रति आप किस तरह से चलें उसके प्रति भी वो बताते थे। तो उनकी रचना जो कविता है वो बताएं कि मगही में हम लिखे हैं, और उस पर वो पढ़ के सुनाए भी हमको अपनी भाषा में। तो उनको बहुत अच्छा लगा। मगर से मैंने कम से कम ये तो हुआ कि मगही भाषा में कवि जो हैं बहुत कम है। एक तो उसके बाद इनकी कविता जब सुने, ऐसे तो हमको चूँकि मगही भाषा उतना नहीं है, लेकिन वो जब सुनाते थे तो उनकी लय हमको बहुत अच्छा लगा। उनकी लय जो था थोड़ा सा अलग था, और लगातार उनसे हम जुड़े रहे हैं। जब भी आते थे तो प्रणाम नमस्कार होता था, आशीर्वाद देते थे, और उसके बाद 2 मिनट ही हो जितना हो, लेकिन हमसे बातचीत हुआ करता था हमेशा। उसके बाद हम इनसे परिचय जो हुआ हमारा सबसे पहले हुआ था भारतीय जन क्रांति दल पार्टी जो था, उसी के रूप में इनसे हमारी परिचय हुई थी। उसके बाद दिव्य रश्मि में हम आए, पत्रिका के साथ जुड़े, और हमारा जुड़ाव इनसे लगभग 6-7 वर्ष से रहा। और साथ में सहयोग भी हम दिए, जहाँ जहाँ कहें इनके साथ भ्रमण भी किए, और अदर स्टेट हो, बिहार हो, उनके साथ हम कड़ी से कड़ी जुड़े रहे। और हमारा जहाँ तक सवाल है कि हमेशा हमारा सहयोग इनके साथ रहेगा। और आयोजक अध्यक्षता, सभा में उपस्थित सभी लोगों को हमारा नमस्कार। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के, हमारे दिव्य रश्मि के संस्थापक सुरेश धर्म मिश्र जी के पुण्यतिथि में सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज दिव्य रश्मि का जो इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, उसके कर्मधार यहाँ विराजमान हैं। अगले साल तक हम लोग के साथ थे, साकार रूप में थे, अभी पंडित जी ने बताया, और निराकार रूप में हैं, और सदैव रहेंगे। क्योंकि लोग कहता है कि चले थे राह पर अकेले कारवा बनता गया। तो उन्होंने स्टार्ट किया था दिव्य रश्मि, जैसा कि सर ने बताया कि 3 मित्र लोग मिलकर स्टार्ट किया। लेकिन जब ये राह पर चलने लगे तो आज दिव्य रश्मि परिवार में लोगों की संख्या की कमी नहीं है। दिव्य रश्मि सिर्फ बिहार ही नहीं, अदर स्टेट में भी इसका झंडा फहरा रहा है, या तो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सभी जगह इसके सदस्य काम कर रहे हैं। लोगों का न्यूज रोज पोर्टल पर हमारे पास आता है, सारे सदस्य जुड़े हुए हैं। एक से एक विद्वान, डॉक्टर, वकील, लोगों की भरमार लगा हुआ है हमारे यहाँ। बड़े बड़े विद्वान लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग जुड़े हुए हैं। ये दिव्य रश्मि एक पत्रिका ही नहीं, अगर हम सारे अपने प्रकाशन को जोड़े तो एक ग्रंथ का रूप ले। क्या सनातन धर्म है, किस परिवेश में हम लोगों को रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, संस्कृति क्या है। वही पंडित जी बताए कि मुस्लिम लोग छोटा पैजामा पहन के शर्मिंदित नहीं होते हैं। हमारा भी मुस्लिम लोगों से बहुत जुड़ाव है, क्योंकि पूरे बिहार झारखंड का मुस्लिम ट्रस्ट के हम सप्लाई है। दोनों स्टेट अभी देखते हैं उनका इतना मेडिसिन का काम होता है। उन्होंने सही बोला,
कतनों भी ड्यूटी पर व्यस्त हो 5 बार का नमाज लोग जरूर पढ़ लेता है अपने सारे काम को छोड़। और हम लोगों को भी कम से कम सीखा और टीका। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है मॉडर्न जमाना में कि हम सीखा नहीं रखेंगे, हमको ठीक नहीं लगता। तो टीका तो कम से कम जरूर लगाइए। और टीका लगाने से क्या होता है, मन एकाग्रचित होता है, मन का बंधन होता है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए फील किए हैं कि घर में बच्चा लोग कहते हैं लाओ टीका लगा, बोलता ना पापा अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं लगाएंगे। तो वो कैसा तो लगता है यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो वो आदत अगर बच्चे को हम लोग धीरे धीरे डालें कि यहाँ कुछ रखा हुआ है, यानी कि यहाँ बंधन है। टीका एक बंधन है अपने संस्कार और संस्कृति का, जिससे बच्चे धीरे 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 बनते बनते अपने धर्म के अनुकूल कैसे रहना चाहिए, कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, माँ बाप का सेवा कैसे करना चाहिए, सब बात को लोग जानेगा, समझेगा। तो अलग विषय है। तो हमारा पत्रिका जो है लगातार हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे कि अच्छा से अच्छा धर्म और नीति और समाज की बातें हम लोग पत्रिका के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ। हम लोगों को कठिनाई तो होता है प्रकाशन में, हमारे संपादक महोदय बहुत सी बातें नहीं कह पाते हैं, तो उनकी भावना को देख के समझना पड़ता है। जिस तरह से हमारे संपादक राकेश दत्त मिश्र जी एक कवि, महाकवि थे, तो कवि क्या है, एक भावना है। रात में सोए हुए हैं 2 बजे रात के, कोई तरह की भावना हृदय में आ गई तो कवि अपने भावना को लेखनी में लिख देते हैं। यही भावना है कवि का। जो उन्होंने बोला कि रिक्शा से जा रहे थे और जो चैन टूटा उसकी वर्णन किए, तो क्या है, जब वो घर से निकले उस तरह की घटना उनके साथ गुजरी, उनके हृदय में भावना उठा, उसको उन्होंने लेखनी में डाल दिया। तो कवि एक अथाह समुंदर है जिसमें कुछ रास्ते में जाने पर कुछ बुरा भी देखते हैं, कुछ भला भी देखते हैं, उसको अपने हृदय के समुंदर में डाल के उसको लेखनी से लिख देते हैं कवि। यही कवि का रूप है। कवि को कोई था नहीं लगाया, अथाह समुद्र कवि होते हैं। उसी तरह से हमारे संस्थापक थे और ठीक उन्हीं का परछाई हमारे संपादक डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी ने लिया है। और वो कड़ी जहाँ तक हम देखते हैं, लोग कहता है कि आवते बहुरिया और जन्मते लइकवा, ये लत लगाइएगा लगले रह जाएगा। तो वो कड़ी हम देख रहे हैं कि माला में पिरोते जा रहा है, वो संस्कार इस परिवार से नहीं जाएगा। पंडित जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि हनुमानगढ़ी में पहुँच गए। ऐसा बात हम भी महसूस करते हैं, लेकिन इस बात को कभी हमने अपने शब्द में व्यक्त नहीं कर पाया जो बात उन्होंने कहा। जब दरवाजे के बाहर ही आप आइएगा, मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, 6 फीट की रास्ता है, लेकिन इस दरवाजे पर आने के बाद जो शांति और सुकून मिलता है एक अलग तरह का मिलता है। रुपया तो सब लोग कमाता है अपने अपने तरीके से, अपने अपने लिए, लेकिन संस्कार और लोगों का प्यार बहुत कम लोग कमा पाता है आज के दिन। यहाँ तो दरवाजा ही बंद रहता है, बच्चा जवान हो जाता है, पेपर में निकलता है कि हमको बेटा का शादी करना है। बेटा का उम्र 28 से 30, 35, 40 हो गया, लोग को बगल वाला को पता ही नहीं है, गाँव वाला को पता नहीं कि फलना बाबा बेटा जवान होगा, वो समाज नहीं कमाए। और कुछ लोग का लड़का 16 वर्ष को होता है कि लोग कर लगता है वो बेटा के दिया कर दो कि ना कर दो, बोलन कैया कर दो। वो संस्कार है जो इस परिवार का है और हम लोग जुटे हुए हैं इनके साथ। लगातार प्रयत्न है कि हम लोग उस बुलंदी को चुने, क्योंकि हम लोग चुन चुन, जैसे समुद्र से मोती चुन के आता है, उसी तरह से हम लोग चुन चुन के अच्छे अच्छे लोगों को अपने पत्रिका से जुड़ा है। अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, सब लोग जुड़े हुए। और आप लोगों का सदैव सहयोग रहा है पत्रिका को आगे बढ़ाने में, और हम लोग उम्मीद रखेंगे इस तरह का सहयोग आप लोगों से हम लोगों को हमेशा मिलता रहे। और हम लोगों से यदि कहीं गलती हो तो उसको आप लोग नज़रअंदाज न करें, हम लोगों को बताएं। जैसे कभी सुबह भैया ने बताया कि जब हम लोग कोई फंक्शन करते हैं तो सभी मानिंदे लोगों को इन्वाइट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगली बार से हम लोग ऐसा करेंगे। हम लोग जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम करेंगे, जो भी हमारे अच्छा पत्रिका के पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी लोग हमारे प्रति निष्ठा रखते हैं, उन सारे लोगों को उस प्रोग्राम में हम लोग आमंत्रित करेंगे। ये हम लोग का जिम्मेवारी है और हम लोग इसका निर्वाह भी सिस्टम से करेंगे। धन्यवाद।